मसला कहाँ रखा? वचन पूरा करो नहीं तो नरक भेज दूंगा। जो वचन देकर काम नहीं देता वो व्यक्ति नरक जाता है। राजा बलि ने कहा, भगवान नरक जाने का मुझे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। डर तो एक बात की है, बलि का वचन न झूठा हो। प्रभु मुझे एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? जैसे ये बात बलि ने पूछा, भगवान हिलने लगे। बलि बांधने तुम्हें आया था मैं, लेकिन अब तुम मुझे बांध रहे हो। धन बड़ा नहीं होता, धन का मालिक बड़ा होता। क्योंकि धन से मालिक नहीं जन्म ले सकता, लेकिन मालिक से धन जरूर हो सकता। मालिक नहीं तो धन कहां से? राजा बलि ने कहा, अभी तक तो मेरे धन को ना भूलो, धन का मालिक कहां? तीसरा लक्ष्य मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने दोनों हाथ, देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु से मांगा है तो बोली जग जामांगे, श्याम प्रभु से मांगा तो फिर घर जामांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो अब कृपा की बरसात। और लेना है भगवान से तो हाथ उठाइए, सभी भक्तों से हाथ आग्रह कि अपने अपने हाथ उठाइए। बोले जय जय श्री राधे। देना है तो जन्म जन्म का साथ, देना है तो जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तीसरे चरण राजा बलि के सिर पर भगवान ने रखा और राजा बलि से कहा, बलि मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हो गए। जाओ, सुतल लोक का राज मैं तुमको दान में दे रहा हूं, सुतल लोक का राज को भोग करो। बलि ने कहा, प्रभु अब तो किसी लोक का राजा बनने की आकांक्षा नहीं रही। भगवान ने कहा, ऐसा मत बोलो, सुतल लोक जाना ही पड़ेगा। बलि ने कहा, एक शर्त है, सुतल लोक में जाऊंगा, लेकिन
वहां पर आपको भी रहना पड़ेगा। मेरा नजर जिधर जाए उधर आपका ही दर्शन है। भगवान ने कहा तो मुझे नौकर बनना पड़ेगा, चपरासी बनकर लाठी लेकर के आगे पीछे करना पड़ेगा। तुम किधर जा रहे हो हमें क्या पता। बलि ने कहा मैं आपको चाकर तो नहीं कहा, मैं तो यही कहा ना, तो जहां मेरी नजर जाए वहां आपकी दर्शन हो। भगवान ने राजा बलि के संग सुतल लोक चले गए। बहुत दिन बीत गया, लक्ष्मी जी के पास नारद जी पहुंच गए। माता जी आपके पति तो नौकर बने हैं बलि के यहाँ। लक्ष्मी मैया जाकर देखे, सही में बलि के आगे पीछे भगवान कर रहे हैं। लक्ष्मी श्रावण में पूर्णिमा के दिन जिसे रक्षाबंधन कहते हो, राजा बलि की कलाई पे राखी बांधी और भैया जिसको आप रखे हो वो मेरे पति हैं, उनको छोड़ दो। भगवान एक तरफ देखे राजा प्रभु आप मेरे यहां से नहीं जा सकते। भगवान ने कहा बलि जहां मैं रहूंगा ना वहीं लक्ष्मी रहेगी। जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे मैं लक्ष्मी के साथ तुम्हारे यहाँ हमेशा विद्यमान रहूंगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और भले आज के बाद दुनिया का कोई भी शुभ कार्य हो, जब जब अनुष्ठान पूजा पाठ, हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधी जाएगी तो तुम्हारे ही नाम से एक और उनकी रक्षा उसी से होगा। भगवान वहां से चले गए। हे परीक्षित, इसी तरह भगवान जो हैं भक्तों का परीक्षा लेते हैं। कभी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। बलि अभिमान हो गया, राजा सतव्रत मुझसे बड़ा धनी कोई नहीं है। राजा सतव्रत एक बार समुद्र में गया स्नान करने के लिए। एक मछली सतव्रत से कहने लगी, हे राजा इस समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाती हैं, आप यहां से ले जाओ। ले चले। राजा सतव्रत उस मछली को लेकर के अपने घर में किसी पात्र में रख दिया। क्षण भर में मछली का आकार बढ़ गया, फिर बड़ा पात्र में रखा, फिर बढ़ गया, अंत में सतव्रत हाथ जोड़ने लगे। मैं आपके लिए कोई राजा नहीं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं जो मैं आपको रख सकूं। आप कौन है? आप परिचय। भगवान ने कहा वह मछली जब नहीं रख सकते हो तो जहां से आए लाए हो छोड़ो। समुद्र में छोड़ने गया। भगवान मत्स्य के रूप में दर्शन दिए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब हम नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। राम कथा सुनिए प्रेम से। और वृंदावन से अमित शर्मा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की छोटो सो बनाई तो झांकी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को छोटो सो झांकी। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की 24 अवतार हैं, 24 अवतार वर्णन करने योग्य हैं, वंदनीय हैं। लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े अवतार हैं वो दो हैं, एक रामावतार एक कृष्ण। रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है,
कृष्ण की चपल विशेष। राम गंभीर नायक है, धीरे गंभीर नायक। कृष्ण के नेत्र में चपलता है। इसलिए परीक्षित, राम ने जो जीवन में किया वो करो, राम के किए हुए को करो, कृष्ण के कहे हुए को करो। हे परीक्षित, संक्षिप्त में मैं तुम्हें राम कथा श्रवण करवा रहा हूं। ध्यान से सुनो। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य का एक नाम है विवस्वान। यहीं से सूर्य वंश शुरू होता है। विवस्वान के और पुत्र हुए वैवस्वनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी एक बार गलती से भगवान शंकर के आश्रम में प्रवेश किए। भगवान शंकर पार्वती के संग हंसी मजाक करते। प्रद्युम्न जी अचानक घर में घुस गए। पार्वती श्राप दी, तुम पुरुष होकर के मेरे महल में प्रवेश किए हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जाओ तुम स्त्री बन गए। अब प्रद्युम्न जी पुरुष से स्त्री बन गए। महादेव के चरण पकड़ कर रोने लगे। हे प्रभु, इस शरीर से मुक्त करो। अंत में महादेव ने आशीर्वाद दिया, पार्वती श्राप दी तो मैं एक आशीर्वाद देता हूँ, एक महीना स्त्री एक महीना पुरुष बन के रहना। अब तो राजा और चिंता में पड़ गए। महादेव, ये आपने क्या क्या किया? लोग और हंस रहे हैं। जो एक ही शरीर में स्त्री भी पुरुष भी, अंत में वो शरीर मुक्त करना पड़ा। प्रद्युम्न जी शरीर त्याग लिए। इसके बाद वैवस्वनु की बड़ी चिंता हुई तो उनके 10 और पुत्र हुए। उनमें एक पुत्र का नाम सरियाती। सरियाती के यहाँ एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। उन कन्या का नाम पड़ गया सुकन्या। एक दिन राजा सरियाती सुकन्या को लेकर जंगल में गए शिकार करने के लिए। जंगल में चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते चमन ऋषि के आंख में गड्ढा हो गया। सुकन्या को लगी ये बाबा ढोंग कर रहा है, कोई तपस्या नहीं, ऐसे ही बैठा है आंख बंद करके। सुकन्या ने 2 कांटे बाबा के आंख में चुभा दिया, चमन ऋषि के आंख में। चमन ऋषि अंधे हो गए। जब चमन ऋषि अंधे हो गए तो राजा सरियाती ने कहा, बेटी, तुम्हारे कारण चमन ऋषि अंधा हुआ। अब इस अंधा का देखभाल कौन करेगा? तुम राजा की पुत्री थी, राजा के घर में जाकर रानी बनती, लेकिन ऋषि का अपमान किया, इसलिए इसी ऋषि के साथ विवाह करना पड़ेगा। चमन ऋषि के साथ सुकन्या की विवाह हुई। सुकन्या अपने पति की सेवा करती थी। नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? पति सेवा, पति पूजा। कभी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। पति अंधे हो, बहरे हो, लूले हो, लंगड़े हो, चाहे जैसा भी हो, भिखमंगा हो, पति की सेवा करना चाहिए। वृद्ध रोग बस जरधनीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे
पमाना नारी पाव जमपुर दुखना नारी पाव जमपुर दुखना। जो नारी ऐसे पति का अपमान करते हैं वो नारी कहां जाती है? यमराज के यहाँ। रोगी भी हो ना तो तुम्हारा परमात्मा है, बहरे गूंगे जो परमात्मा है। अगर पति का अपमान करोगी तो कहां स्थान मिलेगा, कहां जगह मिलेगा? भैया ये दोनों बात कर रही है, देखो अरे घर में जाके बात कर लियो लाल साड़ी। हाँ उधर का सुना है वो नरक में जाती है जो अपने पति का अपमान करती है। नारी के लिए कोई व्रत, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं है। नारी अगर मन कर्म वचन से पति की पूजा कर ले, पति को खुश कर ले, वही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन से पति से प्रेम करो। कैसा? आपके सिवा कोई नहीं देंगे। तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तेरे सिवा स्वामी कोई न दूजा। है ना? आप ही मेरी मंदिर, आप ही मेरी पूजा, आपसे बढ़कर कोई अपना नहीं है। पति को परमेश्वर होता है, पति को परमात्मा होते हैं। लेकिन भैया पति परमात्मा होते हैं, वो पति भी सुन लो। हाँ पति परमात्मा होते हैं। कौन पति? बीड़ी पीने वाले। कौन पति? दारू पी के जाने वाले। परमात्मा की तरह आचरण भी हो तब ना परमात्मा। घर में पी करके जाओगे और पत्नी को दो लाठी मारोगे तो क्या होगा? तेरे खुपरी पे तो बेलन पड़ेगा ही। परमात्मा की तरह आचरण हो, ऐसे पति की सेवा करें। उत्तम के असर बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। वह नारी उत्तम नारी है जो स्वप्न तो देखती है, स्वप्न में अपने ही पति की दर्शन करती है। और मध्यम वह नारी है जो स्वप्न में दूसरे को देखती है। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। सब तो देखती है लेकिन किसी को पुत्र के रूप में, किसी को पिता के रूप में वो नारी मध्यम है। और सबसे नीचे वो है तो स्वप्न में किसी अन्य पुरुष को अपने पति के रूप में देखना चाहती है, वो नीच कुली। पति पंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत सरई। जो नारी अपने पति को छोड़ देती है वह नारी रौरव नरक में एक कल्प तक सरती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझ तेहि समकोटि। क्षण सुख के लिए जो नारी पर उसमें आसक्त हो जाती है वो नारी को धिक्कार है।
वो नारी की पुतन होती है, वो नारी नरक की यातना के भोग भोगती है। इसलिए अपनी पति में प्रसन्न हो। आपकी पति जो भी है परमेश्वर है और उनकी चरणामृत बोलिए पतिदेव भगवान की। देखो देखो अभी भी कितने आदमी के हाथ उठ नहीं रहे हैं। करे मैं जाकर लड़े तो करूंगी, मैं तो बेलन मारूंगी सर से, छोड़ूंगी ना। सुकन्या ने अपनी पति की इतनी सेवा की तो देवता उनके मुट्ठी में हो गए। जो नारी अपने पति की सेवा करे उनके बस में देवता हो जाते हैं। देवता उनके इशारे पे नाचती हैं। पति की सेवा जो करे, सुकन्या के बस में सारे देवता होंगे। सुकन्या ने अश्विनी कुमार देवता को बुलाए और अश्विनी कुमार देवता को कहा, हे भगवान, मेरे पति जो अंधे हैं उनके आंख में रोशनी को प्रदान करो। अश्विनी कुमार ने चमन ऋषि के आंख में ज्योति प्रदान कर दी। चमन ऋषि देखने लगे, बहुत सुंदर चमन ऋषि और सुकन्या का जीवन वैचित्र हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सूर्यवंश में और राजा हुए। राजा नभाग के पुत्र नाभाग के पुत्र हुए आम्बरीश। राजा आम्बरीश पृथ्वी के सम्राट हैं। हम लोग जितनी एकादशी करते हैं ना साल में, उनमें एक एकादशी आम्बरीश राजा के नाम पर करते हैं, निर्जला एकादशी। आम्बरीश राजा एकादशी के व्रत किए थे। जो भी एकादशी के व्रत करते हैं उनको द्वादशी के दिन बिना ब्राह्मण को जिमावे स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं ब्राह्मण मिले, साधु नहीं साधु मिले तो गौ माता को खिला करके ही भोजन करना चाहिए। जो भी नारी या पुरुष एकादशी की व्रत करते हैं वो गाय को खिलाकर ही भोजन करे। अब राजा आम्बरीश एकादशी के व्रत किए। दूसरे दिन द्वादशी आया। सोच रहे हैं जो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देने जाएंगे। अब निमंत्रण देने जाएंगे कि उनके घर पे भगवान की ऐसी कृपा हुई, अपने आप ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण आ गए तो कौन? तो दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दी। अब दुर्वासा ऋषि कहने लगा, अम्बरीश तुम भोजन की तैयारी करो, मैं आता हूँ। दुर्वासा ऋषि जो गए तो शाम हो रहा है, अभी तक नहीं आया। अब पारण करना है द्वादशी में। कई बार क्या होता है, द्वादशी और त्रयोदशी एक ही रोज पड़ता है। अब पारण तो करेंगे आप त्रयोदशी में नहीं, द्वादशी में ही। अब अम्बरीश राजा इंतजार कर रहे हैं कि अब दुर्वासा जी आएंगे, अब आएंगे। नहीं आए। हाथ में तुलसी पत्ता और गंगा जल लेंगे, मुंह में लेंगे। इतने में दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अम्बरीश तुमने मुझे निमंत्रण दिया था तो क्यों पारण करने लगे? मैं तुम्हें श्राप दूंगा। दुर्वासा ऋषि अपना जटा में से केश उपाड़ करके जमीन पर पटक दी। उससे कृत्या नाम की राक्षसी का जन्म हुआ। कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश राजा के मारने के लिए दौड़े। अम्बरीश राजा भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु मैंने तो आपकी व्रत की, क्या इस संसार में आपकी व्रत करना अपराध है? भगवान सुदर्शन चक्र चलाए, कृत्या नाम की राक्षसी को भस्म किया। फिर सुदर्शन चक्र चला दिए, दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए भिड़वा। अब सुदर्शन चक्र को देख करके दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा की शरण नहीं दिया, भगवान शंकर के शरण में आए। भगवान शंकर ने कहा, नारायण के भक्त का जो अनादर करे उनके लिए मेरे पास भी कोई जगह नहीं है। जाओ नारायण से माफी मांगो। अब अंत में नारायण के पास से दुर्वासा, भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन सुसंत
साधु भी ग्रस्त भय गयो भक्ते भक्त जन प्रिया। मैं क्या माफ कर सकता हूँ, मेरे में ताकत है जो माफ कर दूंगा। भगवान नारायण ने कहा माफी मुझसे नहीं मांगो, मेरे में ताकत नहीं है जो माफ कर सकता हूँ। जिस भक्त को मारने के लिए तैयार हुए उस भक्त से माफी मांगो। मैं तो भक्त के हाथ गिर चुका हूँ, मैं भक्त के बस में हूँ, भगत के बस में है भगवान। मैं तो भगत के हाथ में हूँ, भक्त जो कहेंगे वही करता मैं, इसके अलावा कुछ नहीं करता। जाओ मेरे भक्त अमृत से माफी मांगो। अंत में दुर्वासा ऋषि अमृत से माफी मांगा और कहा आज मैं भगवान का भक्त का महत्व को समझा। भगवान का भक्त का महत्व क्या होता है। अहो अनंत दासानां महत्वं दुष्ट पद में कृतागसो अपि यद राजन मंगलां समीहसे। और क्या दुर्वासा जी जाओ आज के बाद ये एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाएगी और तुम्हारे नाम से करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान। ऐसे ऐसे सूर्यवंशी राजा हुए, सूर्यवंश में और राजा हुए युवनाश। लेकिन सूर्यवंश में एक विशेषता था। क्या विशेष खास बात था? जब तक जग नहीं करवाएंगे सूर्यवंशी राजा तब तक संतान नहीं होगा। संतान के लिए सूर्यवंशी को जग करवाना पड़ता। चंद्रवंश में क्या खास था? जब तक लाठी नहीं चलेगी, मारपीट नहीं होगा, तब तक किसी चंद्रवंशी का विवाह नहीं होगा। चाहे भगवान का विवाह हो या भगवान का पुत्र का विवाह हो या भगवान का पुत्र का विवाह हो, सभी के विवाह में लाठी चलती, लड़ाई नहीं। बिना लड़ाई के किसी का विवाह नहीं हुआ चंद्रवंशी का। सूर्यवंश में बिना जग कराए किसी को पुत्र नहीं हुआ। राजा युवनाश कि कोई संतान नहीं था। राजा युवनाश यज्ञ करवाया। यज्ञ में पंडित जी कलश का जल को मंत्र पढ़ करके युवनाश राजा को दिया। यह कलश का जल अपनी पत्नी को पिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। राजा युवनाश जा करके घर पर रख दिए। पहले जमाना में लोग कलश में घड़ा में ही जल रख देते, लेकिन ये कलश का जल दूसरी कलश के पास जाकर रख दिए। रात्रि में जब राजा युवनाश और उनकी पत्नी दोनों शयन कर रही हैं, तो राजा को प्यास लगा। रानी से जल याचना कीजिए, जाओ मुझे प्यास लगी है, जल ले आओ। रानी ने वही कलश के जल ला करके राजा को पिला दिया। जो रानी को पीना था वो रानी ने राजा को पिला दिया। जो रानी के पेट में बच्चा रहता वो राजा के पेट में रहता। अब राजा युवनाश गर्भवती हो गई। राजा युवनाश गर्भवती है। वशिष्ठ जी आया, राजा आप गर्भवती हैं, आपके पेट में जो बच्चा है वो पुत्र होगा। राजा युवनाश कहने लगे, गुरुदेव पुत्र हो या पुत्री, सारा संसार हंस रहा है, आप इस बच्चा को बाहर कर। राजा युवनाश के पेट चीर करके बाहर किया गया बच्चा। अब बच्चा मां के गर्भ से तो जन्म लिया नहीं, पिता के पेट से। अब इस बच्चा को दूध कौन पिलाएगा? इंद्र को बुलाए। इंद्र के तर्जनी उंगली में अमृत का वास है। इंद्र ने अपना तर्जनी उंगली बच्चे के मुंह में डाला, बच्चा को अमृत की प्राप्ति हुई। उस बच्चा का नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, जिनको भगवान कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिली। इसी वंश में आगे चल के राजा त्रिवंदन हुए। त्रिवंदन के पुत्र त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल के राजा रोहित हुए, राजा बाहुक हुए। इसी वंश में
राजा बाहुक को भी कोई संतान नहीं। राजा बाहुक ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में राजा बाहुक की 2 पत्नी, 2 में किसी को संतान नहीं। जग करवाया, पंडित जी ने चरु दिया, खीर दिया। जो इन चरु को दोनों पत्नी को बांट देना, दोनों पत्नी गर्भवती होगी। अब छोटी रानी क्या की, अपने हिस्सा का चरु खा ली और बड़ी रानी वाला जो चरु था उसमें जहर मिला। बड़ी रानी वो जहर मिला हुआ चरु को खा ली। वशिष्ठ जी को पता चला, लेकिन वशिष्ठ जी कुछ होने नहीं दिया। बच्चा भी रहा, बच्चा जन्म भी लिया। जब जन्म लिया तो बच्चा के सिर पे जहर रखा था, इसीलिए उस बच्चा का नाम पड़ गया राजा सगर। जो सिर पर जहर लेकर आया उस बच्चा का नाम पड़ा सगर। सगर राजा के 2 पुत्र, एक पत्नी का नाम सुमति और दूसरी पत्नी का नाम केसनी। केसनी के एक पुत्र हुए असमंजस। केसनी के एक पुत्र और सुमति के गर्भ से एक मांस खून रक्त का टुकड़ा निकला। सुमति क्रोधित हो गई, मेरी सौतीन के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, मेरे गर्भ से खून का टुकड़ा। सुमति क्रोधित होकर के उन खून की टुकड़ा को काटने लगी। काट 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 करके 60,000 टुकड़ा सुमति ने। वशिष्ठ जी आए, उन 60,000 खून के टुकड़ा को अपनी मंत्र शक्ति से 60,000 पुत्र बना दिए। सगर के एक पत्नी में एक पुत्र, दूसरी पत्नी में 60,000। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध का जो घोड़ा था वो इंद्र चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। सगर के पुत्र घोड़ा खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते पाताल लोक पहुंच गए। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा को बंधा हुआ देखकर कपिल मुनि को बहुत पिटाई। कपिल मुनि ने श्राप दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम जलकर भस्म हो जाओ। कपिल मुनि के श्राप से सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अब तो राजा सगर गए क्षमा मांगने के लिए। कहा, हे भगवान माफ कर दो। अब ये बताओ मेरे पुत्र के सदगति कैसे प्रदान होंगे? उनकी अकाल मृत्यु हुई, उनका उद्धार कैसे होगा? मेरा पुत्र जो भस्म हो गया। कपिल जी ने कहा, सगर अगर पुत्र की मुक्ति चाहते हो तो स्वर्ग लोक से गंगा को लो। अगर गंगा इस धरती पर आ जाए और गंगा की लहर तुम्हारे पुत्र के जले हुए भस्म से स्पर्श हो जाए तो तुम्हारे पुत्र स्वर्ग में चले जाएंगे। गंगा को लाने के लिए सगर तपस्या किए, वो भी नहीं ला पाए। असमंजस तपस्या के, वो भी नहीं ला पाए। अंशुमान किए, वो भी नहीं। राजा दिलीप तपस्या के, उनसे भी गंगा वहां नहीं आई। अंत में राजसी वंश में आगे चल के राजा भगीरथ ने तपस्या की। भगीरथ के तपस्या से मां गंगा महारानी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के गंगा कहाँ है? अभी कहाँ है गंगा? गंगा ब्रह्मा जी के कुंड में। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा महारानी है। ब्रह्मा के कमंडल में से गंगा निकल करके ध्रुवलोक में गई। ध्रुवलोक के बाद सप्तऋषि मंडल में, सप्तऋषि मंडल के बाद में शिव जी के जटा पर, शिव जी के जटा से समेत पर्वत पे, समेत पर्वत से हिमालय से गंगा की धार बही। वह धार जिधर जिधर सगर के 60,000 पुत्र थे उधर उधर बहती गई और सगर के 60,000 पुत्र जो भस्मीभूत थे वो गंगा की जल स्पर्श से स्वर्ग में चले गए। गंगा की इतनी महत्व है मेरी माता बहन, ध्यान देना। किसी अन्य नदी में तुम नहाओगे
तब पवित्र हो गए। नदी में नहाओगे, अन्य नदी में तब पवित्र हो गए, लेकिन तुम गंगा का नाम अपने जिभ से ले लोगे तब भी तुम पवित्र हो जाओगे। गंगा में वो सब है। गंगा का नाम मरने वक्त जो अपने मुंह से ले ले, वह पापी से पापी व्यक्ति भी नरक नहीं जाता, स्वर्ग में जाता। मरने वक्त जिसके मुख से गंगा निकल जाए या मरने वक्त उनके मुंह में गंगा जल पड़ जाए, वह पापी नहीं रहता, वह धर्मात्मा बनकर भगवान के। इतना ही नहीं, गंगा में हो सकती है अगर कोई कुत्ता का हड्डी कौवा उड़ करके आकाश से जा रहा है, वो हड्डी गंगा में गिर जाए तो कुत्ता भी स्वर्ग में चला जाता है। इतना ही नहीं, कोई विदेश में मर गया हो या किसी को शेर ने खा लिया हो तो लाश तो नहीं मिला, उनका उद्धार कैसे होगा? तो उनके नाम से पुतला की दाह करो और वह दाह किया हुआ भस्म को उनके नाम से अगर गंगा में प्रवाहित कर दोगे तो वह मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा। जो पुत्र अपने माता पिता के मरने के 10 दिन के अंदर उन खुल्ला को अस्थि को गंगा में विसर्जन कर देंगे, जितने दिन वह खुल्ला अस्थि गंगा में रहेगी उतने 1000 वर्ष तक मरने वाला स्वर्ग में रहता है। बोले गंगा महारानी की। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। सुहानी गाती बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत सुख संदेश सुनाती, तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज डूबे डूबे गंगा तेरे द्वारे, कितने सूरज डूबे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा नहीं जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का सुख दुख तूने अपने
इस धरती का सुख दुख दोनों अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए, जब जब हम आजाद हुए तेरा कट मुस्कान। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुमसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत। बोलिए गंगा महारानी की जय। शुभ कारण हो या शुभ, बिना गंगा का उद्धार नहीं। चाहे वो श्राद्ध स्थली हो या जग स्थली हो, दोनों में गंगा नहीं। कुछ तो गंगा बच्चे का नाम ले रख दो, उस बहाने भी गंगा का नाम मुंह से स्मरण होगा। गंगा के जल स्पर्श से शिखर के 60,000 पुत्र का उद्धार हुआ। इसी वंश में आगे चल के राजा खड़वांग हुए, खड़वांग के राजा के वंश में आगे दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के वंश में आगे राजा रघु हुए। जिन राजा रघु का वचन था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। यहीं से रघुवंश का प्रकट होता है। इसी रघुवंश में भगवान राघव सरकार है। इसी वंश में चल आगे राजा अज हुए, अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ महाराज की 3 पत्नी कौशल्या, केकई और सुमित्रा। 3 पत्नी होते किसी की कोई संतान नहीं। एक दिन वशिष्ठ जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगे दशरथ। हे गुरुदेव, मुझे तो ऐसा लगता है सूर्य वंश का यहीं से पतन ना हो जाए। मेरे मरने के बाद भी सूर्य वंश का नाम निशान मिट जाएगा। सूर्य वंश में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं होगा। गुरुदेव, संतानहीन जीवन धिक्कार है, संतानहीन कुल धिक्कार है, संतानहीन धन धिक्कार है। इस सूर्य वंश का उजाला नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ तुम चिंता क्यों करते हो? एक नहीं 4 पुत्र तुम्हारे घर आएंगे। तुम पुत्र का मिष्टि यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने आकर के यज्ञ किया। अग्निदेव प्रकट हो गए। अचरु हे दशरथ, इस चरु को 3 रानी में बांट दो। 3 रानी गर्भवती हो जाएगी। 3 रानी चरु गर्भवती, 3 रानी गर्भवती हो गई। पूरा अयोध्या में ये समाचार सबको मिला। पूरा अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। ये इस उम्र में मैया कौशल्या गर्भवती है। अयोध्या में मंगल गीत का गान होने लगी। सब अपने द्वार सजा रहे हैं। सबके मन में प्रसन्नता है। भगवान की आने का इंतजार है। धीरे धीरे वह चित्र का महीना आया। पूरा अयोध्या
दुल्हन की तरह सजी है। सब लोगों के मन में वो आनंद उत्साह है। भगवान जब सब कुछ अनुकूल हो गए तब गाने रहे आ रहे हैं। जोग लगन ग्रह मारी तिथि शकल भय अनुकूल चरु अरु अचर हर्ष जुगा राम जन्म शुभ नौमी तिथि मधुमास शुभ पहुंचे निज निज धाम जगनिवास प्रभु जगदे अखिल लोक विश्राम। भगवान चार भुजा धारण किए हुए और मैया से कहने लगे कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, हे मैया पूर्व जन्म में आप दोनों तपस्या और आपने कहा था चाहे तुम ही समान सुता प्रभु सन का बन दुरा। हे मां आपने तपस्या करके मुझसे क्या मांगी? आप जैसा चाहिए तो आप सरिस खोजूं कहाँ जाई नृप तब तने हो अपनी जैसा पति संसार में कहां ढूंढता, इसलिए मैं आपके पुत्र बनकर आई। मैया को सजा कर इतने बड़े पुत्र मैं गोदी में कैसे लूं? भगवान मैं तो बाल रूप में आपको मांगा, आप तो बालक के पिता बनकर आए हैं, बालक के रूप में दर्शन दीजिए। माता की बात सुनकर भगवान तुरंत बाल धारण कर माता मुनि बोली सोमति डोली तजहुता थी रूपा कीजिए सुशीला अति प्रियशीला यशोर परम अनुपा सोनी बचन सुजाना राधन जाना कोई बालक सर्वरूपा यह चरित्र जगह में हरि बन पावहि तेना परिभव रूपा। भगवान बाल धारण किए और जन्म लिए, चार चीज का नाम लिए हैं भगवान। भगवान प्रकट हुए
और 4 चीज का नाम लिए और इन्हीं चारों में कह दिए मेरा अवतार किस लिए हुआ। विप्रधेनु सुर संपिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणो धेनु सुर और सम, इन 4 कारणों से भगवान का अवतार हुआ। ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए मेरा इस धरती पर अवतार। आ जाओ भगवान को भेजो। रामचंद्र भगवान का प्रकट हुआ है। भगवान सूर्य वंश में आए हैं दिन के ठीक 12 बजे। ध्यान देना, भगवान सूर्य वंश में आए हैं दिन में 12 बजे। सूर्य इतना बड़ा दिन कर दिए जो अस्त ही नहीं हो रहा। चंद्रमा प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य से, हे सूर्य देव आप अस्त हो जाइए ना, मैं भी भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ। सूर्य कहे नहीं नहीं नहीं, मैं अपने प्रभु को निहारूंगा। अब दिन इतना बड़ा हो गया तो सूर्य अस्त ही नहीं दे रहा। चंद्रमा की आंख से आंसू चलने लगे। भगवान ने चंद्रमा को वचन दिया, हे चंद्रदेव आज सूर्य तुमको रुला रहा है, मैं वचन देता हूं अगले बार चंद्रवंश में मेरा जन्म होगा। तुम रात इतना बड़ा कर देना जो सूर्य देखने के लिए तरसे। इतने में भी चंद्रमा को शांति नहीं मिली। तब भगवान ने वचन दिया, मेरा नाम मेरे माता पिता जो भी रखेंगे उन नाम के आगे तुम्हारा नाम लिखा होगा। इसलिए भगवान राम के आगे क्या लगा? चंद्र। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद खंजवारुण।
गंज पद गंजारू श्री रामचंद्र। कुंडल तिलक चारु उदार विभूषण हेरा चारु उदार विभूषण आजान भुज शर चाप धरि संग्राम जित खर दूषण संग्राम जित खर दूषण इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास गुरु पाद हृदय गंजन श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव तारणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन। मिलहि सोमरु सहज सुंदर श्यामरो मन चाहि राजो मिलहि सोमरु सहज सुंदर श्यामरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो स्नेह जानत रावरो मेरी भांति गोरी असीस सुनीसी सहित हिय हरसी लगे तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भजो हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन। हे
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समान, मानो ब्रह्मानंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। और बाबा आज क्या है मालूम है, आज हरिराहा धन हो गया। हो जा करना, जा करना सुनत शुभ होई, जा करना सुनत शुभ होई, मोरे हरिराहा जग में आवे प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। प्रेम से बोले रघुवर राम सरकार। राम कथा की तो अंत नहीं है, अगर जुड़ जाएंगे तो भी बहुत कथा बाकी है, संक्षिप्त में भाव लेते चलेंगे। एक एक बधाई गा करके हम कथा आगे प्रवेश करेंगे। इन बधाई में भगवान राम जी का प्रकट हुआ है, जिनको जो बधाई निछावर करना है वो आके कर सकते हैं। हमारे जजमान जी, मुखिया जी, दिलीप जी, अध्यक्ष जी, मनोज जी, आइए बधाई लेकर के को जो बधाई निछावर करना है वो आकर कर सकते हैं। एक बधाई। बधैया बाजे हो अंगने में, बधैया बाजे हो अंगने में, बधैया हो अंगने में, हो अंगने में, हो अंगने में, हो अंगने में, बधैया बाजे हो अंगने में, बधैया बाजे हो अंगने में।
का कहना है आज हरिराहा गांव में ये साक्षात आज अयोध्या बना हुआ है और हमारे महाराज श्री विराजमान है अवध के नरेश के रूप में। और ये हम लोग तो पमड़िया हैं अभी, और हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय मुखिया जी महोदय सब के सब आज अयोध्या के राजा हैं और हम लोग पमड़िया यहाँ बैठे हैं। हम लोगों का बधाई बनता है, बधाई है, बधाई है। अवध घर आन हरिराहा गाँव में आनंद भयो, जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, जय सिया लाल की। अवध में
कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम, सुमित्रा के लाला भयो जय राजा राम, के लाला भयो जय राजा राम। आज हरि राहों में लाला भयो जय राजा, घर घर में लाला भयो जय राजा, सब भक्तन के घर में आनंद भयो जय राजा राम। ऐसा सब ऐसा राघवन सरकार की कृपा से सभी के घर में हो। मां से दिवस दिवस मुनि मरबंड जाने कोई, महीना बीत गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते किसी को पता नहीं चला, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। इसलिए अवध घर राम भयो ऐसा नहीं बोले, नंद घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं, अवध घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। आज तो सब के घर में आनंद भयो भैया, सत्य चित्त आनंद केवल राम कृष्ण हैं। भगवान अवतार लेकर आए हैं, अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। वशिष्ठ जी आए हैं भगवान का नामकरण करने के लिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। हे माता कौशल्या, आपकी गोदी में जो बालक बैठा है इनको कौन नहीं जानते हैं, जो आनंद का सिंधु सुख का राशि, जिसके आनंद की सिंधु की एक बूंद से पूरा विश्व प्रपंच पाली लोग आराम विराम विश्राम अनुभव करते हैं। आपके ज्येष्ठ पुत्र योगी के हृदय में रहते हैं। रमन्ते योगिनाम हृदय में, जो योगी के हृदय में रमण करे उनका नाम राम। और भगदेवता ने वचन दिया था, जो हे चंद्रमा मेरे नाम के आगे आपका नाम जुड़ेगा, इसलिए भगवान का नाम रामचंद्र पर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। रामचरितमानस का यह चौपाई, जो कोई अपने भंडार कुछ भी लिखवावेंगे, बबुआ भरतलाल के कृपा से उनकी भंडार कभी खाली नहीं होगा। रामचरितमानस का जो कोई जब्त करेंगे इसका दोहा को, बबुआ भरतलाल की कृपा से कभी भंडार खाली नहीं होगा। हे मां, जिनकी कृपा से विश्व का भरण पोषण होगा, हे विखे के उनका नाम मैं भरतलाल रखता हूँ। जाके सुमरन तेरे गुणासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके सुमरन से शत्रु का नाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न लाल रखता हूँ। वेद का प्रकाश होगा उनके नाम से। लक्ष्मण धाम सुराम प्रयास सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखी है लक्ष्मण नाम उल्लास। जो लक्ष्मण का धाम है राम के प्रिय हैं, उनका नाम मैं लक्ष्मणलाल रखता हूँ। इस तरह चारों भैया का नामकरण संस्कार हुआ। भोलेनाथ आए दर्शन करने के लिए भगवान के बाल स्वरूप का। इसके बाद में विश्वामित्र जी आए हैं राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए। राम और लक्ष्मण को 10 दिन के लिए विश्वामित्र जी लेके जा रहे हैं। रास्ते में राम जी तारका नाम की निशाचरी का उद्धार किया। सत्य जो जन का सागर पार, एक ही बार में लंका के उस पार गिरा दिए। आगे जाकर के अहिल्या का उद्धार हुआ। गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, गौतम नारी श्राप बस, गौतम की जो पत्नी अहिल्या थी। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, इसमें किसको किसको पता है अहिल्या की विवाह गौतम ऋषि के साथ क्यों हुआ? इस धरती की सबसे सुंदर स्त्री थी अहिल्या, सबसे सुंदर।
इंद्र, वरुण, पवन, कुबेर सब देवता अहिल्या से विवाह करने के लिए आए। जब इतनी सुंदर कन्या हो तो ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसी पुत्री के लिए विवाह के लिए मैं किसी शर्त रखूंगा। ब्रह्मा जी ने शर्त रखा जो पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाए उनके साथ अहिल्या का विवाह होगा। सभी देवता अहिल्या से विवाह करने के लिए पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। पहले पृथ्वी का परिक्रमा मेरा हो जाए तो अहिल्या के साथ विवाह मुझे होगा। सब देवता पृथ्वी की परिक्रमा में लगे हैं। गौतम ऋषि के घर में एक गोमाता थी। गोमाता गर्भवती थी। वह गौमाता के गर्भ से बच्चा का जन्म हो रहा था। जब गाय के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो बच्चा का सिर बाहर की ओर होता है। उस गाय को द्विमुखी गाय कहते हैं। जो द्विमुखी गाय को परिक्रमा कर ले वो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करने का फल प्राप्त करता है। कौन गाय द्विमुखी? जब बच्चा जन्म ले गाय के गर्भ से उस समय द्विमुखी गाय कहा जाता है। उन गाय का जो परिक्रमा कर लेंगे वो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करने का फल प्राप्त करते हैं। गौतम ऋषि द्विमुखी गाय की परिक्रमा करके अहिल्या को अपने घर ले आए। देवता सब आश्चर्य में पड़ गए। हम सब पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे हैं, अहिल्या के लिए अहिल्या को जा रही है गौतम जी के साथ। अंत में इंद्र ने कहा हे सुंदरी मैं तुम्हें बहुत चाहा लेकिन फिर भी तुम्हें ये ऋषि लेके जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ एक ना एक दिवस मिलन करूंगा। प्रसंग तो बड़ा विस्तार है। में इंद्र भी आए और इंद्र को भी श्राप लगा, अंजलि को भी श्राप लगा, सतानंद पुत्र का भी श्राप लगा, अहिल्या का भी श्राप दी पत्थर के शिला बन जाओ। वही शिला के राम के चरण रज लगने से आज उद्धार हुआ। इधर जनकपुर में राजा श्रद्धज राजा की पत्नी सुनैना, जनक नाम नहीं है, जनक एक पद है। जनक के वंश में जो भी जन्म लिया वो जनक ही कहलाए। 56 जनक अभी तक हो चुके हैं। अंतिम जनक में विदेह राजा मिथि राजा के शरीर के मंथन से इस राज्य का नाम मिथिला पड़ा। जब श्रद्धज राजा राज कर रहे थे तो अकाल पड़ गई। सबने जनक जी से कहा अगर आप अपने हाथ से हल चला लेंगे तो अवश्य बारिश होगी। इधर रावण का अत्याचार बढ़ गया था। रावण ने ऋषि इत्यादि का कर पी करके लंका में घड़ा में भर के रखा। मंदोदरी कहती है लंका से ले जाओ, लंका का विनाश वह घड़ा ला करके मिथिला में गाड़ दी। जब जनक जी महाराज हल चलाया तो घड़ा का अग्रभाग उस घड़ा से टकराया। उसी घड़ा से जगतनी जगदम्बा किशोरी शक्ति स्वरूपा मां भगवती श्री सीता का प्रकट हुआ। बोले जानकी महाराज हल्की अग्नि भाग को शीत भाग कहते हैं, इसलिए उनका नाम सीता था। जनक जी महाराज के पास परशुराम जी एक धनुष दिए थे। धनुष में जंग लग गया था, कोई नहीं उठा पाता था। जानकी महारानी उस धनुष को बायां हाथ से उठाया और साफ करने लगी। जनक जी महाराज संकल्प लिए जो वीर इस धनुष को तोड़ देंगे उन्हीं के साथ राम का किशोरी जानकी का करवाऊंगा। अब धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। देश देश के राजागण आए, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। अंतिम में गुरुदेव के आदेश अनुसार राम को आदेश के विरुद्ध उठो राम भंजो चापा, हे राम उठो और
इस जनक का अभिषेक को मिटाओ। राम जी धनुष को तोड़ दिए, जितने देर में पलक गिरता है धनुष टूट गई। माता सीता का माल्यार्पण की, अयोध्या पत गया। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। मिथिला में मंगल गान होने लगी। दैवय सब मंगल गीत गाबि रहल छथिन। ओकरे भाव छियै आशा ओ मंगल गीत के भाव झांकी के माध्यम से दर्शन करें। श्री राधे।